बाज़ दफा कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिन्हें साइंसदान भी एक्सप्लेन करने से कासिर होते हैं। कुदरत की बनाई हुई बहुत सारी चीजें इस दुनिया के अंदर आज भी बगैर किसी जवाब के मौजूद हैं। तो चलिए ऐसी ही कुछ चीजों से आज की इस वीडियो में आपका तारुफ करवाते हैं। नंबर 1, यूनिकॉर्न स्कल फाउंड। दोस्तों, कहा जाता है कि यूनिकॉर्न सिर्फ एक मिथ है, लेकिन चंद दिन पहले साइंसदानों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोपड़ी दरियाफ्त की है जो बिल्कुल यूनिकॉर्न जैसी है। जी हाँ, इसका सर घोड़े जैसा और उसके अंदर यूनिकॉर्न जैसा एक लंबा सा सरिये नुमा हड्डी का जाल मौजूद है जो कि स्पाइरल शेप है, यानी कि गोल गोल। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये तकरीबन 60,000 साल पुरानी खोपड़ी है। साइंसदानों ने इसकी कार्बन डेटिंग की और उनका ये मानना था कि अगर ये घोड़ा नहीं है यानी यूनिकॉर्न नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि राइनोसिरस, जिसे आप और मैं गैंडा कहते हैं, उसकी नस्ल का कोई कदीम जानदार होगा जिसके सामने से एक सींग बाहर निकला हुआ है। लेकिन दोस्तों, मेरी तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि ये यूनिकॉर्न ही हो, क्योंकि कितना प्यारा होता है। नंबर 2, दोस्तों, आप लोगों को अगर कभी टॉर्नेडो यानी कि आग रुला दिखाई दे तो कहा जाता है कि भागो, वरना ये आपको भी साथ ले उड़ेगा। लेकिन क्या हो कि अगर आग का बना हुआ टॉर्नेडो आपको दिखाई दे? जी हाँ दोस्तों, आग से बना हुआ टॉर्नेडो यानी फायर टॉर्नेडो। और ऐसे टॉर्नेडो अक्सर औकात साउथ अमेरिका के अंदर दिखाई देते हैं। इस तरह के टॉर्नेडो अगर आपको जिंदगी में कभी भी दिखाई दे तो इनसे दूर भागिए। वजह इसकी ये होती है कि कभी कभार किसी जगह पर आग लगी हो और वहां पर टॉर्नेडो आ जाए तो वो इस आग को अपने अंदर लपेट लेता है और हाई ऑक्सीजन इन्फ्यूजन की वजह से ये आग ऊपर के जानिब बढ़ती जाती है और काफी ज्यादा ऊपर तक चली जाती है। लेकिन जैसे ही टॉर्नेडो स्लो होता है, आग का ये शोला बुझ जाता है। नंबर 3 पर है गुलिश मम्मी। दोस्तों, ये जो मम्मी आप देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पे मम्मी नहीं बल्कि ढांचा है। इसको रस्सियों के जरिए बांधा गया है और उसको पेरू के इलाके के अंदर एक खुदाई यानी एक्सकेवेशन के दौरान एक गार से ढूंढा गया। इसकी अजीबोगरीब बात यह है कि इसने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए हैं और कुछ लोगों का यानी साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिए ताकि उसे ना देख पाए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इसे सजा के तौर पर रस्सियों के अंदर जकड़ दिया गया था और इस जगह पर फंसा दिया गया था, बांध दिया गया था। इसकी उम्र तकरीबन 600 साल पुरानी है। यही वजह है कि इसकी स्किन का कुछ हिस्सा अभी तक मुकम्मल डिकम्पोज नहीं हुआ। अगर ये 1000 साल क्रॉस कर जाता तो सिर्फ और सिर्फ आपको हड्डियां ही दिखाई देती, लेकिन अभी तक इसकी बॉडी का कुछ हिस्सा इंटैक्ट है। इसके बाद बात करेंगे आइस वोल्केनोज की। दोस्तों, 45 फीट लंबी ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं काजाकिस्तान के अंदर पाई जाती है और इस पहाड़ी के अंदर से लावे के तौर पर आग नहीं बल्कि बर्फ के क्रिस्टल्स निकलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये आपके टिपिकल लावा माउंटेन जैसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर से क्रिस्टल निकलते हैं बर्फ के। वो इसलिए क्योंकि ये एक बर्फानी इलाके के अंदर मौजूद पहाड़ी है जो कि अपने अंदर मौजूद पानी के छोटे छोटे जर्रात को तेज गैसियस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर इन्हें यहाँ से बाहर निकालती है। लोग यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अब ये पॉइंट पूरी दुनिया में मारूफ हो चुका है। लेकिन ये ऐसा क्यों है? ये गैस जो इसे क्रिस्टलाइज कर रही है ये कहां से आ रही है? इस बारे में साइंसदान हैं खामोश और आप और मैं भी खामोश ही रहेंगे। कंट्रोल्ड फायर। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक जगह पर आग लगाई जा रही है और वो आग इस तरह से अनफोल्ड हो रही है कि बिल्कुल एक परत की तरह आग सफाई कर रही हो तो यकीनी तौर पे आपको मेरी बात बकवास लगेगी। लेकिन दोस्तों, ये 100% सच है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो क्लिप को। ये आपके लोकल स्पेनिश पार्क की वीडियो है जिसके अंदर यूं लगता है कि शायद ये कंट्रोल्ड फायर है जिसे आपने किसी केमिकल के जरिए कंट्रोल कर रखा है। लेकिन यहाँ के मेयर ने इस बात को कंफर्म किया कि ये टोटली नेचुरल फिनोमेना है और इसके जरिए ग्राउंड पर मौजूद पोलन्स की वजह से जो जाल बनते हैं उनके बुनियाद पर अगर आग लगा दी जाए तो ये एक परत की तरह से सारे पोलन को साफ करके आपकी घास को नया नकोर कर देता है और इस आग से ना तो दरख्त जलते हैं और ना ही घास जलती है। कितना कमाल प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे आइस पिरामिड्स की। दोस्तों, आप लोगों ने यकीनी तौर पे मिस्र के अहराम तो देखे ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आइसलैंड और अंटार्कटिका में एरियल फुटेज के जरिए बहुत सारे पिरामिड देखे गए हैं बर्फ के अंदर धंसे हुए, तो आपको मेरी बात कैसी लगेगी? चलें, जैसी भी लगे, लेकिन बात है 100% सच। क्योंकि दोस्तों, एरियल फुटेज के जरिए हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स हैं जो टॉप से खाली और अंदर बर्फ में धंसे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन स्पेसेस हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मम्मीफाइड क्रोकोडाइल्स।
दोस्तों आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मिस्र के लोग हर चीज को ममीफाई करने पर तुले होते थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मगरमच्छों को भी ममीफाई कर दिया जाए। लिहाजा जैसे कि फिरौन की मम्मियों को ममीफाई किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे मगरमच्छों को भी ममीफाई कर दिया गया। वजह उसकी ये बताई जाती है कि ये खुदा के अताब और इबरत का एक निशान है, इसलिए इन्हें ममीफाई करके आने वाली नस्लों को दिखाया जाए कि मगरमच्छ नाम की भी एक चीज हुआ करती थी। लेकिन शायद फिरौनों के दौर के लोगों को ये पता नहीं था कि हम आज भी इन मगरमच्छों को देख सकते हैं। इनकी शक्ल पर जरा गौर करें तो लगता है कि अभी काटने को दौड़ेंगे। बगदाद बैटरीज। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली बैटरी पार्थियन पीरियड के अंदर अरब ममालिक के अंदर बनी थी? जी हाँ दोस्तों, वोल्टा तो बस नाम का ही है, बैटरी बनाने का क्रेडिट तो अरबों का है। ये बात है 250 कबल मसीह की, इन केस अगर आपको पार्थियन पीरियड का नहीं पता तो। इसकी जो बैटरी है दोस्तों, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल एक वास के जैसा लगता है। इसकी साइड्स कॉपर की बनी है और इसके अंदर लोहे का एक रॉड इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दिया जाए और बाद में इसके टॉप पर लाकर कनेक्टर्स लगाए जाएं तो आपको 1.1 वोल्ट का झटका मिलेगा। इससे पता चलता है कि वाकयातन जो बैटरी की इजाद का सेहरा है वो मिडल ईस्ट का है। गोरे ने सिर्फ उसको चोरी किया और अपने नाम से पब्लिश कर दिया। लावा इन दी ओशन। दिखने में आपको सफेद रंग के ये बादल नुमा स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते होंगे, लेकिन ये धुआं बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। हवाई के अंदर पैसिफिक ओशन के साहिल पर गिरता हुआ ये लावा जो बादल प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो सिर्फ एक पफ से आपके फेफड़ों का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आम तौर से लोगों को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि हवा के अंदर एक इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है कि आप दिखने में काफी ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं और सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को उंगली है कि वो जाकर मैग्मा से पिघलते हुए इस लावे को देखें जो कि पानी में गिरते साथ ही अजीबोगरीब केमिकल रिएक्शंस करता है। क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब आपको एक तस्वीर भी दिखाते चलें जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कथुलू टैबलेट की तस्वीर है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पब्लिश किया गया था। अब दोस्तों आखिर ये टैबलेट था, ये कोई आविष्कार है, कोई जादू है, क्या है, इस बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ ये टैबलेट आज हमें मिला है एक्सकेवेशन के जरिए और कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐन मुमकिन है कि ये टैबलेट उस दौर के अंदर बना हो जब टेक्नोलॉजीज मौजूद थी अहराम मिस्र के बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर रखने वाली। इसका मतलब ये है कि ऐन मुमकिन है कि ये लोग टेक्नोलॉजी में हम सब के दिमागों से बहुत आगे थे। खैर अगली बात करते हैं गैलीलियोस मिडल फिंगर की। दोस्तों सुनने में जितना अजीब लग रहा है, असल में इसकी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। आप सभी लोग माहिर फल्कियात गैलीलियो के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसने दूरबीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके फल्कियात के बहुत सारे असरार और रमूज से पर्दा उठाया। लेकिन इसके मरने के 95 साल बाद एक शख्स जिसका नाम एंटोन था, उसने इसके जिस्म को अपने सामने रखकर इसकी मिडल फिंगर को काटा और एक जार के अंदर महफूज कर लिया। कुछ केमिकल्स लगाकर ममीफाई करने की कोशिश की। वजह उसकी ये है कि वो किसी को डिस नहीं करना चाहता था, बल्कि ये एक प्रैक्टिस थी जो उस दौर में की जाती थी कि आप अपने उस्ताद का कोई एक बॉडी पार्ट अपने सामने रखें ताकि वो हर वक्त आपको इंसिस्ट करता रहे कि आप मजीद हार्ड वर्क करें और अपने आप को कामयाब बनाएं। अब ये किस किस्म अजीबो गरीब और बकवास किस्म का आइडिया है, ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। सबसे आखिर में बात करेंगे बरीड टोड्स ऑफ जेरूसलम की। दोस्तों जब यरूशलेम के पुराने इलाकों की एक्सकेवेशन की गई तो वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो कि आसार कदीमा थे, लेकिन इन कदीम आसार के अंदर एक ऐसा वास भी मिला जिसके बारे में साइंसदान बहुत एक्साइटेड थे कि इसके अंदर से कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन जब उसे तोड़ा गया तो उसके अंदर मेंढक थे और वो भी ममीफाइड। जी हाँ दोस्तों, बरीड टोड्स थे जो कि इसके अंदर पाए जा रहे थे कि वो आखिरी चीज थी जो साइंसदान एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर है ये वहां थे तो थे। लेकिन दोस्तों आखिर इनकी वजह क्या थी, इन्हें क्यों इस तरह का शाहाना मदफन दिया गया, इसके बारे में आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।